आता है तो उस वायर हेडसेट, वॉकी टॉकी जैसे बहुत सी चीजें इसे मिलती है। वॉकी टॉकी को गलती से हाथ लगाकर उसमें से आवाज आती है। उसे ऑफ करके चुपचाप गए बगैर ये डेड बॉडी कैसे साइलेंट पड़ी है करके रिसर्च कर रहा होता है। बेडशीट हटा कर देखता है, तभी उसके पीछे नेबर का बोले हुए भाई ज़ॉम्बी मेरी वाइफ को देखता है जैसे उसे काटने आता है। साउंड इफेक्ट के साथ देखने वक्त मैं तो डर ही गया था। वाइफ की डेड बॉडी नीचे गिर जाती है, ऊपर ज़ॉम्बी, बीच में डेड बॉडी और नीचे हीरो ऐसे गिर जाते हैं। लेकिन तभी हीरो कॉमेडी करके उस घर से बाहर निकल जाता है। वो घर आता है और खाना खा लेता है। थोड़ा खाना और एक वॉकी टॉकी बैग में डालकर वो हीरोइन के फ्लैट में भेज देता है। अगले दिन वॉकी टॉकी में हीरोइन को कॉल आता है तो वो जोर जोर से बात करने लगता है। तो वो मैं बोल रही हूँ, क्यों इतनी जोर से बात कर रहे हो, पूछती है। फिर धीरे से बात करता है और बोलता है क्यों इतनी धीरे धीरे बोल रही हो। फिर वो दोनों अच्छे से बात करना शुरू करते हैं। बहुत देर बात करने के बाद अचानक से बारिश आने की आवाज आती है। पानी को इकट्ठा करने के लिए दोनों जल्दी से विंडो ओपन करते हैं, बट बारिश ही नहीं हो रही होती है। फिर क्या आवाज आ रही है देखने पर पता चलता है कि ये तो ज़ॉम्बी आ रहे हैं। सभी ज़ॉम्बी झुंड में अपार्टमेंट की ओर आ रहे होते हैं। दोनों भी आवाज करे बगैर बिल्कुल साइलेंट रहने की कोशिश करते हैं। तब हीरोइन गलती से टेबल को ढकेल देती है। उस आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी सभी हीरोइन के फ्लैट की ओर आते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ऐसे ही खड़ी है। हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है। हीरो बाजू के फ्लैट में रखे फोन पर कॉल करता है। उस रिंग साउंड में ज़ॉम्बी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें 8th फ्लोर में जाना चाहिए। तो हीरो बोलता है कि मैं पहले नीचे उतरकर ज़ॉम्बी को डाइवर्ट करता हूँ, उसके बाद तुम नीचे उतरकर सेफली अंदर आ जाना। बोलते वक्त वो सब ठीक नहीं पड़ेगा, 8th फ्लोर जाने के लिए मुझे तुम्हारे फ्लैट में आना होगा कहकर स्टाइल से नीचे उतरती है। फास्ट बीट म्यूजिक में ये सीन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हीरोइन उसको काटने आ रहे ज़ॉम्बी को बहुत ही अच्छे से काट डालकर भाग रही है। हीरो भी उसे शॉक होकर देखता है। हीरोइन नीचे पड़ी हुई गन को उठाती है, तब उसको एक ज़ॉम्बी काटने की कोशिश करता है। हीरो बिल्कुल ही सही टाइमिंग में आकर उसे बचा लेता है। फिर दोनों मिलकर अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं। ऑलरेडी हीरो लिफ्ट के ज़ॉम्बी को क्लियर कर देता है, इसलिए उसमें ज़ॉम्बी नहीं है। वो दोनों 8th फ्लोर में पहुंच जाते हैं। यहाँ अच्छा क्लीन है करके ये लोग देखते हैं, तभी इनको एक ज़ॉम्बी देखकर जोर से चीखता है। उसे देखकर ये लोग एक एक दरवाजा खोलने की कोशिश करने से पहले ही ज़ॉम्बी का एक झुंड उन पर अटैक करने लगता है। इनका बचने का रास्ता ही नहीं होता। तभी स्मोक बम डालकर इनको कोई बचाने आता है। वो उनको घर के अंदर ले जाकर बहुत ही प्यार से बात करके पीने के लिए पानी देता है, बट कोई भी स्ट्रेंजर इतनी मदद नहीं करता। दोनों को उस पर शक होने लगता है। पहले हीरो उस पानी को पीता है, तब वो हीरोइन को कहता है कि तुम भी पी सकती हो, नो पॉइजन, तुम भी पी लो। हीरोइन को फिर भी ठीक नहीं लगता, लेकिन वो उस पर विश्वास कर लेती है और पानी पी लेती है। वो आदमी उन दोनों को खाना देता है। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं और बोलता है कि रेस्क्यू टीम के आने तक तुम यहीं रह सकते हो। उसे सुनकर दोनों रेस्क्यू टीम आ रही है क्या, आपको कैसे पता, पूछते हैं। रेडियो में कहा था, तुमने सुना नहीं क्या, पूछता है। इसे सुनकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। तभी हीरोइन कहती है कि मैं समझी थी कि 8th फ्लोर खाली होगा, आप क्यों विंडो के पास नहीं आए, छुपकर रह रहे हो क्या, उससे पूछती है। वो कहता है कि मुझे छिपकर जीने की आदत हो गई है इसीलिए। तब वहाँ बच्चों के पाउडर के डिब्बा रखा देखकर आपके बच्चे हैं क्या, पूछती है। वो कहता है कि मेरे बच्चे ही नहीं है, बट एक फोटो में उसके बच्चे हैं। हीरोइन देख लेती है, ये क्यों झूठ बोल रहा है, वो सोचती है। तभी हीरो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। हीरोइन को भी बेहोशी होना शुरू हो जाती है। इस आदमी ने पानी में बेहोशी की दवाई नहीं मिलाई होती, लेकिन खाने में मिला देता है। थोड़ा थोड़ा बेहोश हो रही हीरोइन को खींचकर बच्चों के रूम में बंद कर देता है। उस रूम में पूरे खून के निशान है। अब वो जो हीरोइन के साथ करने वाला है वही उन बच्चों के साथ और 8th फ्लोर में रहने वालों के साथ भी उसने किया होगा, क्योंकि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी में बदल गई है और उसने उसको वहां पर बंद करके रखा है। वो कहता है कि मेरी वाइफ भूख के कारण चिल्ला रही है, इसलिए तुझे उसको देने वाला हूँ। तभी उसको बेल्ट से बांध देता है। वो ज़ॉम्बी भी हीरोइन को खाने के लिए भयानक तरीके से उसके पास आना शुरू करती है। तभी वो बेल्ट को पूरा खोल देती है। तभी हीरो आकर उसे पकड़ लेता है। उस बेल्ट को छोड़ दो वरना तुम्हें मार दूंगा, ऐसा धमकी देता है। हीरो के हाथ से वो बेल्ट मिस हो जाती है। तभी उस रूम से आने वाली आवाजें भी रुक जाती हैं। वो आदमी सोचता है कि हीरोइन को उसने खा लिया होगा। तभी वो दरवाजा खोलता है, लेकिन हीरोइन साइड में खड़ी होती है और वो ऐसा करती है कि वो आदमी अपनी वाइफ के ऊपर गिर जाता है। तभी उसकी वाइफ उस आदमी को ही खा लेती है। इसके बाद कुछ नहीं कर सकते समझकर वो भी जल्दी से नहीं धीरे से पियो आई लव यू कहकर उस ज़ॉम्बी को हक कर लेता है। इसे देखकर हीरोइन गन निकालकर उन दोनों की आत्मा को शांति मिले प्रे करके शूट कर देती है। उस गन शॉट की आवाज को सुनकर उसके सराउंडिंग के सारे ज़ॉम्बी उनके फ्लैट की ओर आने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों सोचते हैं कि हमारे बचने के अब कोई भी चांसेस नहीं है और डिसाइड करते हैं कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए। हीरोइन हीरो के हाथ में गन देकर कहती है कि पहले मुझे शूट करो। हीरो भी रोते हुए एम करता है, शूट करने ही लगता है कि तभी अचानक आसमान से कुछ आवाज आती है। वो रेस्क्यू टीम वाले होते हैं जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। तो उसने जो बोला वो सही था, दोनों मिलकर रूफ की ओर जाते हैं।
वहाँ रखे स्मोक बॉम्ब को यूज करते हैं। फिर भी शूट करने की आवाज की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ आना शुरू कर देते हैं। एक समय पर हीरोइन को पकड़कर वो सब आगे जा रहे होते हैं। हीरो एक साइकिल से रास्ता ब्लॉक कर देता है। हीरोइन को बचाकर तुम आगे जाओ कहकर उसे भेज देता है। वो भी कहती है कि तुम जल्दी आना और चले जाती है। बट वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर ही नहीं है। हीरो भी किसी तरह ऊपर आकर डोर लॉक कर देता है। हेलीकॉप्टर कहाँ गया देखकर हम अभी अलाइव है कहानी शुरू करता है। तभी डोर तोड़कर सभी ज़ॉम्बी इनकी ओर आना शुरू करते हैं। ये ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन बुलेट खत्म हो जाती है। अब थोड़ी देर में मरने वाले हैं सोचकर शॉक में खड़े हैं। तब वहां पर मस्त बीजीएम चल रहा होता है। फिर हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है। उस हेलीकॉप्टर के सोल्जर्स पबजी में ज़ॉम्बी मोड में शूट करने जैसे सभी ज़ॉम्बी को शूट करके मार देते हैं। उस गैप में हीरो हीरोइन दोनों हेलीकॉप्टर में चढ़कर बच जाते हैं। तब स्टार्टिंग में हीरो के सोशल मीडिया में रेडियो में अनाउंस करके इसके एड्रेस पे रेस्क्यू टीम आई है कहते हैं। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये नया चैनल है इसलिए